and B are two sets containing 3 and 6 elements respectively. What can be the minimum number of elements in A union B and the maximum number of elements in A union B? तो सबसे पहले मेरे पास दो सेट है, A है B है. इसके सॉल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले ये लिखना होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A, जो कि ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 3 एंड B, मतलब B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 6. अच्छा, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि A यूनियन B का मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा. तो पहले तो इसका फॉर्मूला आना चाहिए. लिखते हैं एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला एन ए प्लस में एन बी एन माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी. ये पहले से पता है हमको 3, ये पहले से पता है 6 माइनस ए इंटरसेक्शन बी. इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है. अच्छा, ये ओवरऑल कितना हो गया 9 माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी हो गया. अच्छा, एक चीज बताना है इसमें यहाँ पे ऐसे कि 9 में से हम अगर ज्यादा से ज्यादा घटाएंगे तो इसका आंसर कम से कम मिलेगा कि ज्यादा से ज्यादा. अगर मान लेते हैं कि यहाँ से हम 6 माइनस कर दिए, अगर यहाँ पे 9 में से 6 माइनस करते हैं तब तो आंसर 3 मिल रहा होगा. 9 में से 7 माइनस करेंगे तो 2 मिल रहा होगा. 9 में से 8 माइनस कर रहे होंगे तो आंसर 1 मिल रहा होगा. इसका मतलब इसके जगह पे जितना ही बड़ा वैल्यू रहेगा इसका आंसर उतना ही छोटा आ रहा होगा. और जैसे जैसे इसका वैल्यू छोटा होते जाएगा, जैसे यहाँ पे 1 माइनस कर दे तो 8 आंसर मिलेगा, है ना. यहाँ पे 0 कर दे तो 9 मिलेगा. इसका मतलब जैसे जैसे इंटरसेक्शन का वैल्यू छोटा होते जाएगा यूनियन बड़ा होते जाएगा, और इंटरसेक्शन जैसे जैसे बड़ा होते जाएगा यूनियन का वैल्यू छोटा होते जाएगा. तो ये तो एक तरीका हो गया समझने का. सेकेंड मेथड है, अच्छा फिर हमको ये फाइंड आउट करना है कि इंटरसेक्शन क्या क्या हो सकता है. जैसे कि एक सेट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं और एक सेट है जिसके अंदर 6 एलिमेंट है. तो इंटरसेक्शन में क्या हो सकता है, इसको ऐसे समझाने से ऐसे समझाएं. जैसे मान लेते हैं कि ए सेट के अंदर लिखा 1 2 3 4 5 एंड 6 लिखा हुआ है. अच्छा, बी सेट के अंदर लिखा हुआ है 1 2 3. ऐसे मान लिए, कुछ भी मान लिया अपने सेट से. अब ए सेट के अंदर इतना सारा एलिमेंट्स है, बी सेट के अंदर 1 2 3 लिखा हुआ है. अगर यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं तो मेरे पास आएगा 1 2 3, मतलब जो दोनों में कॉमन है. इसका मतलब कम से कम कितना एलिमेंट्स आ सकता है 3. कम से कम की ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कि बी में ये भी तो हो सकता है 7 8 9, ये एलिमेंट भी हो सकता है. एक सिचुएशन ये भी तो हो सकता है कि बी में वो सारे एलिमेंट है जो ए में हो ही नहीं. तब इस केस में अगर इस दोनों का ए एंड बी का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं तो आंसर उस समय क्या रहा होगा 5, मतलब कुछ भी नहीं मिलेगा. इसका मतलब अगर कोई दो सेट हो जिसके पहले में 6 एलिमेंट है, दूसरे में 3 एलिमेंट है, और अगर दोनों में कॉमन एलिमेंट देखा जाए तो मेरे पास दो ही सिचुएशन हो सकता है कि इंटरसेक्शन में ज्यादा से ज्यादा 3 एलिमेंट हो सकता है और उसके इंटरसेक्शन में कम से कम कितना एलिमेंट हो सकता है 0 5, मतलब 0 एलिमेंट हो सकता है. इसका मतलब अगर इसको मैक्सिमम करना है तो मैक्सिमम ऑफ एन ए यूनियन बी विल बी इक्वल्स टू 9. मैक्सिमम करने के लिए इसको मिनिमम करना होगा, मतलब ए इंटरसेक्शन बी का मिनिमम वैल्यू, मिनिमम, और मिनिमम कितना है 0 है, मतलब 9 माइनस 0 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 9. और मैक्सिमम करने के लिए कितना करना होगा, ये तो मैक्सिमम वैल्यू था, और मिनिमम ऑफ ए यूनियन बी अगर हमको फाइंड आउट करना है तो उसके लिए 9 में से इसका मैक्सिमम वैल्यू माइनस करना होगा. मैक्सिमम का मतलब 3, इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा 6. आ गया समझ में. अच्छा, अब एक दूसरा इसी कंसेप्ट पे, अगर एन ए में टोटल 12 एलिमेंट है, एन बी में टोटल 6 एलिमेंट है, तो ए इंटरसेक्शन बी का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है 6. जो छोटा है ना वही मैक्सिमम होता है, और मिनिमम 0. मिनिमम है हमेशा 0, क्योंकि हो सकता है जो 12 एलिमेंट्स इसमें लिखा हुआ है वो पूरा का पूरा डिफरेंट हो इसके 6 एलिमेंट से. तो उसके इसमें आंसर कितना हो जाएगा इसका 0. और मैक्सिमम कब होगा, जब इसका 6 एलिमेंट इसके साथ मैच हो रहा हो, याद रखना. लगभग हर एक टाइप का क्वेश्चन करवा चुके हैं, तो अब किसी भी बुक से कोई भी क्वेश्चन मेरे हिसाब से बन जाना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा. हम अपने अंदाज से लगभग हर एक क्वेश्चन करवा ही चुके हैं जो भी हमको मिल रहा है. लिखना इन ए स्कूल, साथ साथ लिखना इन ए स्कूल देयर आर 20 टीचर्स. इन ए स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीचर्स maths and physics.
ऑफ दीज 12 teachers of these comma देखें 12 teachers teaches math and 4 physics and maths. How many teachers physics होंगे? How many teachers physics plus how many teachers physics? ये भी हो सकता है कि how many teachers physics only. दोनों क्वेश्चन, ये खाली फिजिक्स हो रहा है और फिजिक्स ओनली हो रहा है, दोनों का आंसर बता रहे हैं. ठीक है. सेकंड का आंसर फिजिक्स ओनली का 8. मैथ्स ओनली का फिजिक्स और फिजिक्स ओनली दोनों अलग अलग. फिजिक्स मतलब ऐसा टीचर जो फिजिक्स के साथ साथ मैथ भी तो पढ़ा सकता है. मैथ्स ओनली का भी 8 होगा. 12 होगा. अच्छा, is there any teacher in this 20 teacher who is not teaching any subjects, any one of the subject? मतलब कोई ऐसा टीचर भी है 20 टीचर में आउट ऑफ these 20 टीचर्स जो कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि क्वेश्चन में आंसर है. इन स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीचेस मैथ्स एंड फिजिक्स. मतलब उस 20 में से हर एक मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाएगा. इसका मतलब इसको हमेशा यूनियन की तरह ट्रीट करना है ना. सॉल्यूशन में मैथ्स वाले को ए सेट से रिप्रेजेंट करते हैं और फिजिक्स वाले को बी सेट से. कोई एम पी से भी रिप्रेजेंट कर सकता है. यूनियन कितना दिया हुआ है यहाँ पे 20 दिया हुआ है. हु टीचेस मैथ्स एंड फिजिक्स ऑफ दीज, यहाँ फुल स्टॉप है. ऑफ दीज मतलब इन सब में से 12 टीचर्स मैथ्स. इसका मतलब एन ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 एंड 4 टीचर्स फिजिक्स एंड मैथ्स. तो यहाँ पे एंड आ गया और एंड के लिए हम लोग कौन सा साइन का यूज करते हैं? इंटरसेक्शन का. इसका मतलब एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4. अच्छा, फाइंड आउट क्या करना है? एन बी फाइंड आउट करना है. मतलब फिजिक्स ओनली मतलब एन बी फाइंड आउट करना है. और फिजिक्स का मतलब हो गया एन बी और फिजिक्स ओनली का मतलब बी में से हमको ए को माइनस कर देना है. इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? उससे अच्छा है कि इसका फॉर्मूला यूज कर ले, है ना. एन. अच्छा, इसको मतलब विद इन सेकेंड्स बनाया जा सकता है वेन डायग्राम से. तो पहले अगर फॉर्मूला के हिसाब से बनाते हैं तो एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा एन ए प्लस एन बी माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी. इसका मतलब इसके जगह पे 20, इसके जगह पे 12 प्लस 4, तो गलती हो रहा है 12. एन बी के जगह पे तो x ही रहेगा और इसके जगह पे 4 हो गया. ये 8 फिर 12 हो जाएगा. x इक्वल्स टू कितना आ गया 12. सही है. अच्छा, उसके बाद कहीं कुछ गलती तो नहीं हुआ? अच्छा, उसके बाद ये x मतलब क्या है? एन बी का आंसर आ गया. अच्छा, उसके बाद अगर हमको एन बी माइनस ए फाइंड आउट करना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? एन बी में से एन ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देना. और एन बी का आंसर आया हुआ है 12 में से किसको माइनस करना है? 4 को. मतलब आंसर कितना आ जाएगा? वेन डायग्राम से एक बार समझ लेते हैं इसको. ये मैथ्स वाला, ये फिजिक्स वाला ए है, बी है. अच्छा, ए यूनियन बी में टोटल 20 स्टूडेंट है. मतलब ये पूरा मिला के 20 स्टूडेंट हो गया. इसको हटा दिया जाए, ये पूरा मिला के 20 20 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. उसमें से अकेले ये 12 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है. ये इंटरसेक्शन मतलब ये 4 स्टूडेंट है, ये पूरा 12 है. इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 8. और टोटल कितना था 20. तो इस पूरे 20 में से ये टोटल 12 को अगर माइनस करेगा तो ये भी 8 आ जाएगा. तो पूरा फिजिक्स वाला हो गया 12 और सिर्फ फिजिक्स वाला हो गया 8. सिर्फ मैथ्स वाला हो गया 8. दोनों पढ़ाने वाला हो गया 4. अच्छा, ये टोटल मिलकर 20 हो रहा है. अगर टोटल मिलकर 20 हो रहा है और 20 टीचर्स भी है, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि एन ए यूनियन बी जो होगा वो इस केस में यूनिवर्सल सेट के बराबर हो जाएगा. मान लेते हैं कि वहां पे 22 टीचर्स होता है 22 और ये टोटल मिलके 20 हो रहा होता है. इसका मतलब 2 टीचर यहाँ पे एक्स्ट्रा बैठ रहा होता है. उस केस में हम ये बोल रहे होते हैं कि जो एन ए यूनियन बी होगा वो लेस देन होगा एन ऑफ यूनिवर्सल सेट के.
ये बहुत अच्छे से समझना है इसको कि यूनिवर्सल का एप्लीकेशन कब है। एक तो तरीका जो नोट्स डायरेक्ट लिखवा दिया गया कि जहाँ पे फिक्स ग्रुप हो वहाँ पे यूनियन का कंसेप्ट, बाकी सर्वे के क्वेश्चन में या परसेंटेज के क्वेश्चन में यूनियन के कंसेप्ट का एप्लीकेशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। इन ए सर्वे ऑफ 100 पर्सन्स, इन ए सर्वे ऑफ 100 persons, it was found that 28 read magazine A, 30 read magazine B, 42 read magazine C, 8 read magazine A and B, 10 read A and B, 10 read A and C, 5 read B and C, 5 read B and C, and 3 read all, and 3 read all magazines. Find first number में है how many reads none of the magazine, how many reads none of the magazines. Second number, how many read magazine C only, and how many read none of the magazine, how many read magazine C only. एक बार देखो, ट्राई करो जल्दी से इसको। है ना, उससे अच्छा साथ साथ यहीं पे बताओ कैसे बनाएंगे इसको। अच्छा, सर्वे का क्वेश्चन है तो 100 को क्या सपोज कर रहे होंगे, 100 को क्या सपोज कर रहे होंगे, यूनिवर्सल सेट बता दो यहीं पे, इतना दिमाग में रखो, 100 हो जाएगा। फिर मेरे पास 3 तरह का मैगजीन है, ए है, फिर बी है, फिर सी है। इसका मतलब एन ए के अंदर कितना एलिमेंट्स हो गया, 28, एन बी के अंदर में 30 और एन सी के अंदर में 42 हो गया। 42 है ना, 42 है। फिर 8 ऐसा है जो ए और बी दोनों पढ़ रहा है। इसका मतलब ए यूनियन की इंटरसेक्शन ए और साथ साथ बी भी पढ़ रहा है। जब दोनों काम एक साथ हो तो उस समय इंटरसेक्शन का यूज करेंगे। यहाँ पे 8 और एन, ए इंटरसेक्शन सी दिया हुआ है 10, यहाँ पे ये 10 दिया हुआ है, और बी और सी दोनों पढ़ने वाला है। मतलब एन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू में 5, और तीनों एक साथ पढ़ने वाला, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3। सबसे बेस्ट मेथड इसके लिए क्या है, वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम अगर बनाते हैं, इतना लंबा क्वेश्चन के लिए सबसे बेस्ट, जब भी 3 सेट का क्वेश्चन है तो वेन डायग्राम सबसे बेस्ट है। अच्छा, अब डायरेक्ट बनाते हैं इसको। ये टोटल कितने को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टोटल रिप्रेजेंट कर रहे हैं 100 को। अच्छा, उसके बाद ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वाले रीजन को डायरेक्ट पुट करते हैं। ये ऐसा रीजन है जो तीनों के लिए कॉमन है, ए बी और सी तीनों के लिए कॉमन है। तो ये जो तीनों का कॉमन रीजन है ये 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए और बी मिला के टोटल कितना है, 8 है। ये पूरा रीजन 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसमें से ये अकेले 3 है तो ये 5 हो गया। फिर बी और सी मिलके 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। बी और सी अगर 5 है मिला के, ये पूरा 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है।
ये अकेले 3 या 3 2 हो जाएगा। फिर ए और सी मिलके पूरे 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए और सी मिलके पूरे 10 को, जिसमें से अकेले ये 3 है तो ये 7 हो जाएगा। ए अकेले 28, ये पूरा 28 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये जो ओनली ए वाला रीजन हो जाएगा। इस पूरे 28 में से इस तीनों को सम करके माइनस कर रहा हूँ, ये टोटल कितना हो जाएगा 15 को इससे माइनस करेंगे तो 13 आ जाएगा, है ना। पूरा बी रिप्रेजेंट कर रहा है 30 को, पूरे 30 में से इस 10 को अगर माइनस कर दें तो ये 20 हो जाएगा। फिर पूरे 42 में से अगर इसको माइनस कर देंगे तो 30 हो जाएगा, इसको तीनों को सम करके माइनस के 30 हो जाएगा। अच्छा, हमसे ये पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द स्टूडेंट डज नॉट, हाउ मेनी पीपल डज नॉट रीड एनी मैगजीन। इसका मतलब ये पूरा रेक्टेंगल तो 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 100 में से ये सारा ऐसा आदमी जो कुछ ना कुछ पढ़ रहा है, 100 में से अगर इस सारे को सम करके माइनस कर दें तो वो सारा आदमी मालूम चल जाएगा जो कुछ भी नहीं पढ़ रहा है। तो सारे का सम कितना होगा, देख लो यहाँ से 74 आ रहा है ना। ये 30, 13 और 2 15, 20, फिर ये 30, 60, 80 हो गया ना। 100 माइनस 80, एक बार फिर से ऐड कर लो, ये देख लो 13 और 2 15, 5 20, 30, 60, फिर 80 हो गया। इसका मतलब आंसर कितना, ये 13 और 2 15 हो गया, 15 और 5 20, 20 और 10 30, 60 और फिर 80 होगा। इसका मतलब 20 ऐसा आदमी होगा जो कोई भी मैगजीन नहीं पढ़ रहा है। क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाता कि कितना आदमी ऐसा है जो कम से कम कोई एक मैगजीन जरूर पढ़ रहा है, तो उसके लिए आंसर कितना हो जाता, 80। मतलब ये सारा आदमी ऐसा है जो कोई ना कोई मैगजीन पढ़ रहा है। कितना ऐसा आदमी है जो सिर्फ एक मैगजीन पढ़ रहा है, तो उसके लिए आंसर कितना हो जाता है, 13 + 30 + 20। ये ऐसा रीजन है जो सिर्फ एक ही मैगजीन पढ़ने वाला है, ये सिर्फ एक ही मैगजीन पढ़ने वाला है, और ये सिर्फ एक ही मैगजीन पढ़ने वाला है। ये ऐसा रीजन हो गया जो तीनों पढ़ने वाला आदमी है। ये ऐसा रीजन हो गया जो बी और सी दोनों मिला के पढ़ने वाला है। अच्छा, इस रीजन को क्या बोल रहे होंगे, इस रीजन को, ये वाले रीजन को, ये ऐसा रीजन है जो बी और सी टाइप का तो मैगजीन पढ़ रहा है लेकिन ए नहीं पढ़ रहा है ना। ये इस रीजन को क्या बोल रहे होंगे, इस वाले रीजन को, ये ऐसा रीजन है जो ए और बी तो पढ़ रहा है मैगजीन लेकिन सी नहीं पढ़ रहा है। तो जैसा भी क्वेश्चन आएगा वेन डायग्राम से आंसर दिया जा सकता है। हाउ मेनी रीड मैगजीन सी ओनली, मैगजीन सी पढ़ने वाला टोटल कितना है, 30। इस तरह से बनाना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट ट्रू एंड फॉल्स, स्टेट ट्रू और फॉल्स। ए नंबर पे है, ए माइनस बी इक्वल्स टू में ए इंटरसेक्शन बी डैश बी, या ए माइनस बी, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होगा। सी नंबर कि ए माइनस बी, ए माइनस बी डैश के बराबर होगा, या डी नंबर ए माइनस बी, ए यूनियन बी माइनस बी के बराबर होगा। चारों में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, चारों ट्रू है तो चारों पे लगाना है, दो ट्रू है तो दोनों पे लगाना है। जल्दी से सेट्स का जो बेसिक है उसका भी वो भी हो चुका है 2 पार्ट में। बाकी यूनियन इंटरसेक्शन का टोटल 5 पार्ट हो गया। पूरा हर एक चीज सेट्स का हो चाहे यूनियन इंटरसेक्शन का हो, पूरा क्लियर हो चुका है। तो अगर कोई पूरा अच्छे से हर एक वीडियो को देखता है शुरू से लास्ट तक तो उसको फिर उसके लिए फिर वो किसी भी बुक का क्वेश्चन तक नहीं रह जाएगा, अगर सीरियसली कोई पढ़ता है तो। बाकी नहीं पढ़ने वाले को तो कोई मतलब ही नहीं है। बुक कम से कम खुद से जरूर बनाना चाहिए, कम से कम हर एक चैप्टर में, है ना, 30 से 50 क्वेश्चन होना चाहिए कि लोग खुद से करें। तो खाली देख देख के पढ़ने से क्या फायदा होगा किसी को, है ना। वेन डायग्राम बनाना सबसे बेस्ट अप्रोच होता है। वेन डायग्राम उसी से सबसे अच्छे समझ में आएगा। फर्स्ट ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू, ट्रू फॉल्स सब हो जाएगा एक ही सब। ट्रू फॉल्स दोनों बात है।
देखना फर्स्ट एक बार मिलाना है यहाँ पे, है ना। ए में से बी को माइनस करने पे ये आना चाहिए, ये ए को मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं। यहाँ पे ए है बी है, ए माइनस बी का मतलब हो गया ये वाला रीजन, है ना। ये ए माइनस बी का रीजन हो गया। और फिर इसका मतलब क्या हो गया कि बी डैश में से, मतलब बी को छोड़ के ये जो पूरा बच गया। और ए, अच्छा ये तो पढ़ा हुआ है पहले से, ए इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब क्या होता है, जैसे बी को छोड़ के ये पूरा बी को अगर छोड़ दिया जाए तो इसके बाहर का पूरा रीजन बच जाएगा, और उसका पूरे ए के साथ इंटरसेक्शन कराएंगे तो हमको खुद यही मिला, फिर से वापस यही मिला। जैसे एग्जाम्पल से अगर देखा जाए तो यू के अंदर मान लेते हैं 1, 2, 3, 4, ए के अंदर अगर मान लेते हैं 1, 2, अच्छा बी के अंदर अगर मान लेते हैं 3, 4, ठीक है। कुछ भी अपने मन से मान सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सल सेट ऐसा मानना है जिसके अंदर बाकी सारे सेट्स का एलिमेंट आ रहा हो। अच्छा अगर हम बी डैश फाइंड आउट करते हैं तो कितना आएगा, बी डैश का मतलब यू में से बी को माइनस करना है, 3, 4 को अगर यहाँ से हटा दें तो 1, 2 आएगा। और अगर ए का बी डैश के साथ इंटरसेक्शन कराएं तो आंसर कितना आ रहा होगा, ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल्स टू 1, 2 आ रहा होगा। और फिर यहाँ पे ए में से बी को माइनस करेंगे तो अगर इस यहाँ पे देखना, अगर ए से बी को माइनस करते हैं तो कितना आंसर आएगा। हाँ, इसमें कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, मतलब कोई भी एलिमेंट्स इसका हट नहीं रहा होगा, और इसका आंसर कितना आ जाएगा 1, 2। इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये ट्रू है, तुम्हारा गलती ज़्यादा। फिर ए माइनस बी इसके बराबर होगा क्या, ट्रू होगा कि नहीं होगा, ट्रू होगा, ठीक है। ए फिर ये बी, यहाँ पे ए यहाँ पे बी, ए माइनस बी का मतलब ये वाला रीजन हो गया, ठीक है। फिर ए में से हमको इंटरसेक्शन को माइनस करना है, और इसका मतलब ये होता है कि पूरे ए में से हम इस इंटरसेक्शन को माइनस करना है, मतलब ये भी ट्रू हो जाएगा। फिर इसका मतलब ये सही की गलती है, फॉल्स हो जाएगा। ए में से बी को माइनस किया जा रहा है तो ये रीजन मिलेगा। ए में से बी डैश को माइनस किया जा रहा है, पूरे ए में से अगर, अच्छा ए में से बी डैश को माइनस करने का मतलब क्या होगा, जैसे ए के अंदर अगर 1, 2 लिखा हुआ है, बी के अंदर मान लेते हैं 3, 4 है, और यूनिवर्सल सेट के अंदर मान लेते हैं कि 1, 2, 3, 4 है। तो इसके हिसाब से बी डैश का अगर हमको आंसर निकालना है, बी डैश का मतलब यू में से बी को माइनस करना है, 3 को हटा दिए तो कितना मिल रहा होगा 1, 2। और इसका मतलब क्या है कि हमको ए में से बी डैश को माइनस करना है, ए का मतलब है 1, 2, है ना। 1, 2 में से हमको 1, 2 को ही माइनस करना है, तो आंसर कितना हो जाएगा 5, मतलब कुछ भी नहीं मिलेगा इसमें। और a माइनस बी का मतलब कितना होगा, ये जो एग्जांपल लिया हुआ है इसके हिसाब से a में से अगर b को माइनस कर दे, a में से b को, तो 1, 2 में से अगर इसको माइनस करते हैं तो हमको 1, 2 ही मिल रहा होगा, क्योंकि कोई भी एलिमेंट इससे हट नहीं रहा होगा। लेकिन यहाँ पे तो हट जाएगा, 1 भी हट जाएगा, 2 भी हट जाएगा, तो 5 मिल गया, यहाँ पे नहीं। इसका मतलब दोनों आपस में बराबर नहीं हुआ, ये फॉल्स हो जाएगा। और ये वाला ट्रू, ये ट्रू हो जाएगा, बाकी ऐसे तो समझ में नहीं आएगा। ये ट्रू कैसे हुआ, लास्ट वाला ट्रू, ए यूनियन बी, है ना। ये तो ए माइनस बी लिखा हुआ था यहाँ पे, ए माइनस बी का मतलब तो यही हुआ। और ए यूनियन बी का मतलब ये पूरा रीजन हो गया, ये पूरा रीजन ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करेगा। उसमें से हमको बी को हटा देना है, इस पूरे में से इस बी को हटा देना है। अगर ये हट जाएगा तो फिर वापस से वही ए माइनस बी मिलेगा, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा।